नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं लगातार हम समीरपुर कस्बे की जो भी खबरें थी आप तक पहुंचा रहे थे, जो भी थे आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए इसी क्रम में हम अभी समय पेट्रोल पंप के बिरला मंडी के करीब हैं और देखेंगे यहाँ पर पिछली वर्ष पंडाल देवी दुर्गा माई का लगाया गया था। इसी क्रम में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आज कार्यक्रम भी कुछ चल रहा है और इस बार भी पंडाल लगाया गया है और उन सभी लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनसे बातचीत करने का प्रतिवर्ष यहाँ पर देखा जा रहा है। पिछले वर्ष के बाद इस वर्ष भी यहाँ पर पंडाल लगाए गए। तो आइए चलते जो भरोस में इतनी मूर्तियाँ रखी गई हैं, जैसे कि हमें जो प्रशासन के माध्यम से जानकारी हुई थी कि लगभग 32 मूर्तियाँ कस्बे में स्थापित की गई हैं। तो आइए चलते हैं हर जगह आपको ले जाने का प्रयास करते हैं, हर एक मूर्ति पर पंडाल पर पहुँच कर आपको दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे सज्जा है जो हाईवे किनारे से जो यहाँ पर मूर्ति रखी गई है। आइए चलते हैं और देखेंगे काली माता का मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर। तो देखेंगे हम लोग शिव मैरिज लॉन वाली सड़क पर आ चुके हैं और आगे चलते हैं। तो देखेंगे कई वर्षों से यहाँ पर PWD स्टोर के अंदर मूर्ति रखी जा रही थी, लेकिन इस बार नहीं रखी गई है और आगे जगह को देखते हुए आगे रखी गई है। तो देखेंगे यहाँ पे मंदिर के बगल में यहाँ पर ये मूर्ति रखी गई है। तो देखेंगे PWD स्टोर में रखी जा रही थी जो माता रानी, कुछ जगह की प्रॉब्लम होने के चलते आगे दूसरे स्थान पर यहाँ पर इस बार प्रथम वर्ष विराजमान की गई। अब हम आ चुके हैं टाकीज के पास जय मां दुर्गे श्रृंगार समिति समीरपुर और चलते हैं अंदर। देखेंगे जो पहला स्थान था इस गेस्ट हाउस में रखी जा रही थी माता रानी की प्रतिमा, इससे पहले भी किसी दूसरे स्थान पर रखी जा रही थी। अब इस बार निरीक्षण भवन के अंदर मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। तो आइए चलते हैं और माता रानी के दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। देखेंगे अब हम पैलानी बांधा मार्ग पर हैं और अब पहुंच चुके हैं रानी लक्ष्मीबाई। तो देखा रानी लक्ष्मीबाई तरह के पास में ही ये यहाँ पर एक, आइए चलते हैं माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो देखेंगे पिछली वर्ष भी देखा गया था यहाँ की माता रानी जो शेर पर विराजमान थी। वाइट शेर रहता है यहाँ पर, एक विशेषता रहती है। चौथी जो दुर्गा प्रतिमा थी लक्ष्मीबाई के पास में थी। और तो देखा साक्षी मैरिज हॉल के पास में इस बार दुर्गा प्रतिमा की जो स्थापना की गई है। तो हम इस समय आ चुके हैं जो 5वीं मूर्ति आपको दिखा रहे हैं और आगे चलते हैं और भी जो मूर्तियां हैं वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे इसी क्रम में बांधा मार्ग में बढ़ते हुए आगे हमें कमलेश राह के पास में ये 6वीं दुर्गा प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखें अब हम लोग आ चुके हैं पगड़ी वाली माता के दरबार में। तो देखेंगे पगड़ी वाली माता के दरबार में हैं और 7वीं मूर्ति के दर्शन करा रहे हैं आपको। तो देखेंगे इस समय हम छोटी बाजार में हैं और जो दुर्गा माता के दर्शन करवा रहे हैं ये 8वीं दुर्गा मूर्ति है और जो छोटी बाजार में स्थापित की गई हैं।
देखेंगे नवमी दुर्गा प्रतिमा के आपको दर्शन करा रहे हैं और देखेंगे जो है ये कमलेश तरा के पास में जो बड़ी सी फील्ड है, उसी फील्ड में यहाँ पर दुर्गा प्रतिमा विराजमान की गई है और देखेंगे नवमी मूर्ति के दर्शन आपको। अब इस समय बड़ी कमलेश तरा से होते हुए बड़ी पुलिया के पास में आ चुके हैं। अब चलते हैं हम रामलीला मैदान की ओर। पुलिया से चल के हम लोग रामलीला मैदान की ओर जा रहे थे और यहाँ पर शंकर जी के मंदिर के ठीक बाजू पर 10वीं दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की गई है। तो इस तरीके से हम जो भी दुर्गा प्रतिमाएं हैं सारी प्रतिमाओं को आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आप डिजिटल माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। पुराना SBI के सामने वाली सड़क पर और मूर्ति क्रमांक नंबर 11 आपको दर्शन करवा रहे हैं माता रानी के भव्य दर्शन। देखेंगे यहाँ माता रानी विराजमान की गई हैं। अब और भी आगे चलने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे अब हम आ चुके हैं उसी रास्ते में अंदर श्री नौ दुर्गा महोत्सव मंडल पुराना स्टेट बैंक के सामने वृंदावन धाम के नाम से ये प्रसिद्ध है। और यहाँ जो दीदी हैं माधुरी विश्वकर्मा जी के द्वारा ये भव्य पंडाल यहाँ पर माता रानी का लगाया जा रहा है, जो कई वर्षों से यहाँ पर देखा जा रहा था, पंडाल लगाया जा रहा था। और विशेष बात यहाँ की यह है कि तो देखेंगे हम आ चुके हैं यहाँ की विशेष बात जो हम आपको बताने जा रहे थे कि देखेंगे ये माधुरी दीदी बैठी हुई हैं और ये भैया भी हैं। विशेष बात यहाँ की यह है कि जो भी भक्त लोग आते हैं यहाँ राधे राधे की छाप जो है दीदी उनके चेहरे पर जो उनके गालों पर जो है लगाती हैं। और ये अद्भुत यहाँ जो है आपको कुछ झांकियाँ देखने को मिलती हैं। देखेंगे जैसे कि भगवान शिव हैं और इस प्रकार से जो और भी तमाम झांकियाँ रहती थी। इस बार बातचीत करेंगे। इस बार कुछ झांकियाँ कम कर दी गई हैं। अच्छा, जगह की शॉर्टेज की वजह से किसी कारण के चलते झांकियाँ कम हो गई। और देखेंगे भैरव बाबा के भी आपको यहाँ दर्शन प्राप्त होते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अगर माता रानी के हम लोग दर्शन करते हैं और उसके बाद में भैरव बाबा के जब तक दर्शन नहीं करते तो हमारा जो है दर्शन करने का जो लाभ है वो हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। जय माता की। और देखेंगे बहुत ही अच्छी बात यह है बाकी बिहारी लाल भी यहाँ पर विराजमान है और एक नहीं दो लड्डू गोपाल यहाँ पर विराजमान है। और अच्छा, राधा रानी भी विराजमान है। क्या बात है, कन्हैया जी हैं और राधा रानी भी विराजमान है। जी जी जी। आप कितनी बार वृंदावन धाम हो आई हैं? पता नहीं, हम तो हमेशा जाते रहते हैं। हमेशा जाते रहते हैं। तो देखेंगे ये माधुरी दीदी हैं और ये राधे राधे की छाप यहाँ पर आने वाले सभी लोगों के जो है छोड़ती हैं। और बहुत ही अच्छा जो है यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। जो भी देखेंगे भक्त लोग हैं सभी लोगों की चेहरे पर जो उनका गाल पर जो है राधे राधे की छाप इस तरीके से भैया जो लगाते नजर आते हैं। मूर्ति क्रमांक नंबर 12 था और आपने दर्शन किए यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया जो है जो माता रानी के दर्शन है। सभी भक्तों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ दर्शन होते हैं और सभी लोग लगन और निष्ठा के साथ में कई वर्षों से जो माता रानी विराजमान करते आ रहे हैं। कितना वर्ष हो गया माता रानी विराजमान करते हुए? 18 से 20 साल हो गए ऐसा दीदी का कहना है कि। और पिछली बार भी हम यहाँ पर आए हुए थे जो दुर्गा प्रतिमा जो दूसरी साइड पर रखी गई थी और तमाम झांकियाँ भी ऐड की गई थी। लेकिन इस बार जगह की शॉर्टेज के चलते जो है कुछ झांकियाँ कम हो गई हैं। फिलहाल जो भी इनका प्रयास है, इनकी टीम का जो प्रयास है काबिल तारीफ है और जो है लगातार इनकी जो निष्ठा देखी जा रही है बहुत इसी तरीके से माता रानी बनाए रखें और आप सभी का जो भंडारा भरा रखें। जय माता की। तो देखेंगे मूर्ति नंबर 13 है और जो पीपल वाली माता के नाम से यहाँ पर विराजमान की जाती हैं। जो भी कमेटी के लोग हैं इसी स्थान पर काफ़ी लंबे समय से विराजमान कर रहे थे। और बगल में देखा जा रहा है जो स्थायी मंदिर है और यहाँ पर एक विशाल पीपल का वृक्ष लगा हुआ है जिसके चलते यहाँ पीपल वाली माता का नाम यहाँ पर दिया गया है। और देखेंगे साज सज्जा की अगर बात करें तो विधिवत तरीके से यहाँ पर की गई है और सर्विस की अगर बात करें तो वो भी जो है लाजवाब है। और इस प्रकार से जो है 9 दिन यहाँ पर माता रानी की पूजा होती है और 10वें दिन दशहरा करने के बाद में विसर्जन किया जाता है। तो आगे चलते हैं, जो अगला क्रमांक है वो भी आप तो पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे अब हम आ चुके हैं गुफा वाली माता के दरबार में। जो मूर्ति क्रमांक की अगर बात करें तो मूर्ति क्रमांक 14 है और देखेंगे माता रानी का भव्य स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखेंगे साज सज्जा की अगर बात करें तो ज़बरदस्त यहाँ पर साज सज्जा की गई है। और जो हमारा दिव्य जागरण के माध्यम से लाइव प्रसारण होता रहा है यहीं पर हुए कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ है। और आगे भी चलते हैं, गुफा को भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जो गुफा यहाँ पर बनाई गई है, जो निर्माण किया गया है, देखेंगे। आइए चलते हैं अंदर जो है गुफा तक आपको ले जा कर के जो है आपको डिजिटल तरीके से गुफा के अंदर विराजमान माता वैष्णो के दर्शन करवाते हैं और बाबा भैरव के भी दर्शन करवाते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर जो गुफा देख पा रहे हैं, यहाँ कमेटी के तमाम
सदस्यों की मेहनत है जो गुफा वाली माता का जो दरबार ये सजाया गया है। और देखेंगे यहाँ बाबा विराजमान हैं और हम लोग गुफा में अंदर प्रवेश करते हैं। देखेंगे ज़बरदस्त तरीके से यहाँ कड़ी मेहनत के साथ में इस गुफा का निर्माण किया गया है। और हम लोग आ जाते हैं बाबा खाटू श्याम के पास में, और जो खाटू श्याम के हमें भव्य दर्शन होते हैं यहाँ पर। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जैसे कि आप सभी जानते हैं इन दिनों जो जयपुर में बाबा विराजमान हैं और चर्चाओं में भी हैं, सभी भक्तों के मुखार बिंदु में भी हैं। और लगातार जो है बाबा श्याम को मानने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और इसी क्रम में अब देखेंगे हम आ चुके हैं महामाई वैष्णो माई। तो वैष्णो माता के भव्य दर्शन आपको जो है डिजिटल तरीके से हो पा रहे हैं। देखेंगे यहाँ माता रानी विराजमान है और कितना सुंदर दरबार यहाँ महामाई का सजाया गया है। और देखेंगे जो छत्र है, छत्र भी लाजवाब तरीके से जो बनाया गया है और भी माता रानी विराजमान है। देखेंगे आप जो है बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर बनाया गया। और देखेंगे ये नीचे कुंड भी बनाया गया है। वाह क्या बात है, यहाँ जो है कमेटी के जो भी पदाधिकारी हैं क्या कलाकारी किए हैं। और देखेंगे माता रानी की जोत भी इस तरीके से जो है जगमगाती हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो माता रानी सभी भक्तों का कल्याण करें और इसी प्रकार से जो है सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय भवानी। तो देखेंगे जैसा कि कहा जाता है कि दर्शन के बाद में जो है देवी दर्शन के बाद में हमें बाबा भैरव के दर्शन करने होते हैं, तभी हमारा जो है दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। तो देखेंगे यहाँ बाबा भैरव विराजमान हैं और बाबा भैरव के भी यहाँ पर दर्शन जो हो जाते हैं। तो देखें कमेटी की जो लगन है, जो निष्ठा है, किस तरीके से जो है ये निर्माण करते हैं। और प्रतिवर्ष ऐसे गुफा का निर्माण जो करते आ रहे हैं कई वर्षों से और लगातार करते हैं, अभी भी देखा जा रहा है। तो देखेंगे भोलेनाथ भी यहाँ पर विराजमान हैं जो पिंडी रूप में है। शिवलिंग देवों के देव महादेव यहाँ पर विराजमान है। और फिर इस प्रकार से हम लोग जो है माता रानी के और बाबा भैरव के और महादेव के दर्शन करते हुए हम लोग गुफा के बाहर आ जाते हैं। तो देखेंगे तमाम भक्त लोग हैं जो सभी लोग सुमेरपुर के लोग तो आते ही आते हैं और सुमेरपुर के आसपास क्षेत्रीय लोग भी यहाँ पर जो है इस गुफा में जो दर्शन करने के लिए आते हैं, माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए आते हैं। जो लोग दूर दराज नहीं जा पाते हैं, कहते हैं ना कि हमारा जो है आस्था के ऊपर हमारे डिपेंड करता है कि हम लोग यहीं से अगर मानते हैं कि माता रानी यहीं विराजमान है तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और यहीं हमें जो माता वैष्णो के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो देखा आप सभी लोगों ने दर्शन किया डिजिटल तरीके से, और भी चलते आएंगे और भी जो कुछ दुर्गा प्रतिमा है आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।